Dear viewers, this is Gulam Nabi, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। चलिए आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आर्टिकल के बारे में। अगर आपको आर्टिकल में जहां भी कंफ्यूजन होती, इसी वीडियो में अब आपका सारा आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इंग्लिश स्पीकिंग आप अच्छी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा और आर्टिकल को आज डिटेल में आप सीखने समझने वाले हैं। चलिएगा समझते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। देखिए आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक आर्टिकल होगा डेफिनिट आर्टिकल होगा, एक होगा इनडेफिनिट आर्टिकल होगा। पर डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल द होता है। क्या हमारा होता है? डेफिनिट आर्टिकल द होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे वीडियो में कि इसको कब हम द पढ़ेंगे और कब हम इसको दी पढ़ेंगे। अच्छा, इस द का माना क्या होता है? द का माना वह भी होता है। तो चलिए हम समझें कि कैसे हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। आपको बताया जाएगा द का कहां पर यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूज नहीं करेंगे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, और कहां पर आपको बिल्कुल नहीं यूज करना है हम ये भी समझेंगे डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। अच्छा भाई, डेफिनिट आर्टिकल होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है मतलब है जो हमें पता हो, हमें किसी चीज को खास करना हो। तो इसका अपोजिट क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा एक होता है। सोचेंगे सर हमको तो दो पढ़ाया गया है, सर ए और एन। नहीं भाई, ये दोनों एक ही है। ए का माना भी एक होता है और एन का माना भी एक होता है। ये दोनों साथ में कभी नहीं आते हैं। अच्छा, तो क्या हमको पता चला डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द है। उसको हम दी भी आगे पढ़ेंगे, ये हम आपको इसी वीडियो में समझाने वाले हैं। में झंझट क्या होता है? सर हमको आ कहां पर यूज करना है, एन कहां पे यूज करना है, बड़ी समस्या होती है। चलिए मैं पहले आपको कुछ टेस्ट करता हूं। बोर्ड पे कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है और इसको बताइए क्या पढ़ा जाएगा। अम्ब्रेला से पहले आप क्या कहेंगे? एन अम्ब्रेला कहेंगे कि आ अम्ब्रेला कहेंगे? आप सोचते रहिएगा। अब दूसरा लिखा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से पहले आप आ यूनिवर्सिटी कहेंगे या फिर आप एन यूनिवर्सिटी कहेंगे। ऑनेस्ट से पहले आप आ ऑनेस्ट कहेंगे कि आई एम ऑनेस्ट कहने वाले हैं। जैसे कोई आदमी, तो हमने कहा कि ऑनेस्ट पर्सन है, तो आई एम ऑनेस्ट पर्सन कहेंगे कि आ ऑनेस्ट पर्सन कहने वाले हैं। चलिए पहले एग्जांपल में आपने क्या सोचा? आपने सोचा एन अम्ब्रेला। अगर आपने ये सोचा तो बिल्कुल सही है। दूसरे एग्जांपल में क्या आपने कहा? क्या था आपने? एन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल गलत है। अगर आपने सोचा कि एन यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आपका गलत है भाई। यहां पे रहेगा आ यूनिवर्सिटी रहेगा। अच्छा, ऑनेस्ट में क्या आपने देखा? सोचे होंगे सर यहां पर तो वोवेल आया नहीं है, तो यहां पे आ ऑनेस्ट पर्सन कहते बिल्कुल गलत हो रहा है। यहां पे आपका रहेगा एन ऑनेस्ट पर्सन रहेगा। अरे रे आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर जी हम लोगों ने स्कूल पढ़ा था सर ये ई आई वो यू अगर आए और उससे पहले अगर हमको लगाना पड़े तो हम लगाएंगे एन। यानी कि अगर हमको कोई चीज मिल रहा है सर, उसमें अगर सबसे पहला वर्ड अगर हमें कोई वोवेल में से मिल रहा है तो वह कितने 5 होते हैं ना। आपने स्कूल में पढ़ा था, अभी आप देखेंगे कि अरे सर कितना गलत आपने पढ़ समझ लिया था। ये ई आई वो यू आपने 5 पढ़ा था और हमने कहा कि एन अम्ब्रेला कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप एन यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे आ यूनिवर्सिटी कहना सही होगा। चलिए अब हम इसको डीप पे समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं भाई। देखिएगा जो आपने स्कूल पढ़ा था वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा नॉलेज था, पूरा तो आप समझने वाले हैं। क्योंकि अब बच्चों वाला नहीं, कुछ बड़ों वाला करिएगा सर। वो बच्चे थे उस जमाने में, ये आपके लिए काफी था। और हमें बताइए इसको यूज आखिर क्यों करते हैं, ये भी हम आपको इसी वीडियो में समझाने वाले हैं। चलिए इसका रूल क्या होता है एकदम आसान तरीके से। अच्छा, हिंदी के स्वर आप जानते हैं? हाँ, हिंदी के जो आपके स्वर होते हैं यानी कि उसकी आवाज होना चाहिए तब आप एन कहेंगे। भाई वो कौन कौन से हैं? अरे कहते ना आ ई ए ओ औ अंग आ। ये आप देख रहे हैं, अगर इनकी आवाज आएगी तब एन का यूज करेंगे वरना आ का यूज करेंगे। मैं फिर लेट में रिपीटेड, हमको इसे रिपीट करने दीजिए। क्या हमने कहा अगर ये आएंगे आ ई ए ओ औ अंग आ आएगा तो हम कहने वाले हैं एन, वरना जब बोलेंगे आ बोलने वाले
वाले हैं। चलिए पिछले फिर एग्जांपल पे जाते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या है आपका, पहले आ आया ना, आज आ गया तो क्या कहेंगे, एन अम्ब्रेला कहने वाले हैं। अम्ब्रेला नहीं कहेंगे, एन अम्ब्रेला कहेंगे। अच्छा सर यूनिवर्सिटी में सर यू तो लगा हुआ है, अभी भी कंफ्यूजन में अगर यू लगा तब तो भैया काम नहीं होने वाला है। आपको कहना पड़ेगा यहाँ पे आ यूनिवर्सिटी। यू तो पहला वर्ड आपका वोवेल है भाई, लेकिन सिर्फ वर्ड से काम होने वाला नहीं है। आपके स्वर, प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो आवाज है, वो जो मैंने आपको हिंदी लेकर के बताया है उसकी आवाज होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में किसकी आ रही, या की आ रही, और क्या से लेकर के ज्ञा तक अगर आपका कोई भी कॉन्सोनेंट जो आपका है वहां तक आएगा तो आप आ कहने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी में क्या आया, या आया ना, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, आ यूनिवर्सिटी कहेंगे। अगर कोई भी बात काथा गाधा का इस तरह की आवाज आती है तो आप वहां पर आ कहने वाले, एन आप बिल्कुल नहीं कहने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या था, ऑनेस्ट पर्सन। अब यहां पर आपका HONEST ऑनेस्ट दिख रहा है। अगर आपने इसको हॉनेस्ट पढ़ा था बिल्कुल गलत था, आज इसको सही कर लीजिएगा। ये इसको ऑनेस्ट करते, H को नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। तो यानी ओ किसके स्वर है, हिंदी में जो आपका आ रहा है उसके स्वर है, इसके उसकी आवाज है, इसीलिए यहां पर कहेंगे एन ऑनेस्ट कहेंगे। मैंने अभी बताया था आवाज किस तरह की, आ ई ए ओ, ऑनेस्ट आ गया ना, इसलिए एन ऑनेस्ट कहने वाले हैं। एलिफेंट, एलिफेंट में क्या लगाएंगे आप, एलिफेंट की एन एलिफेंट लगाने वाले हैं। आप कहेंगे एन एलिफेंट। एन भाई क्यों लगाएंगे, एन इसलिए लगाया जाएगा कि इससे पहले जो मैंने हिंदी लिखाया था उसकी आवाज आनी चाहिए। अब ये नहीं सर ये ए आई ओ यू ई एस भूल जाइएगा, ये कि सर जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था उसको भूल जाइए, वो रहेगा तो कंफ्यूजन में लगा रहेगा, एग्जाम में नंबर भी कम आने वाले। तो आपकी आवाज आनी चाहिए एलिफेंट। तो एलिफेंट जो आपका यहां पर रहेगा एन एलिफेंट रहेगा। I saw yesterday an elephant, कल मैंने एक हाथी देखा था। तो इस तरह से चीजें रहेंगी तब आप यूज करने वाले हैं। अच्छा अब एक बात और पॉइंट की सुनिएगा सर, पॉइंट की बात है कि अब कहां पर ए या एन का यूज करने वाले, मैंने क्या कहा, लेट मी रिपीट इट, कि आप कहां पर ए का और एन का यूज करने वाले हैं। आप एक जगह पर ए या फिर एन का यूज करेंगे, वो क्या चीज है, आपका कॉमन नाउन हो, क्या तो हो, कॉमन नाउन हो, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, यानी कि काउंटेबल नाउन हो। अरे भाई काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सके और उसमें सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं। जैसे हमने कहा कि एक लड़का, तो क्या कहेंगे, आ बॉय कहेंगे कि एन बॉय कहेंगे। अच्छा आ बॉय, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आ बॉय ही कहा जाएगा, ठीक है। और एक सेब क्या हो जाएगा, आ एप्पल की एन एप्पल, बताइएगा एन एप्पल कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज आ रही, तो एन एप्पल आप यहां पर कहने वाले हैं। अच्छा तो एक लड़का हो गया ना, आप बॉय हो गया, आप बॉयज कह सकते हैं, गलत, आप बॉयज नहीं कह सकते कि आपका माना एक होता है, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, तो यहां पर आप क्या सिंगुलर ही यूज करने वाले, इसको आप याद रखिएगा, सिर्फ सिंगुलर में आ सकता, प्लूरल में यूज नहीं हो सकता है। और शर्त क्या है कि ये काउंटेबल नाउन में होना चाहिए। क्यों, बॉय हमने कहा एक लड़का और एक से अधिक लड़कों को तो क्या बोल रहे हैं, बॉयज कहते हैं, तो इसीलिए इसमें तो बनेगा अनकाउंटेबल में हम ए एन को नहीं प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास कार है, 3 सेंटेंस आपके सामने दे रहा हूं, इनमें से बताइएगा कौन सा सेंटेंस आपका सही है। पहला सेंटेंस आई हैव कार, दूसरा सेंटेंस आपका आई हैव अ कार, तीसरा सेंटेंस आई हैव एंड कार। सोचिएगा 5 सेकेंड आपके लिए। अगर आपने पहला सोचा कि आई हैव कार, बिल्कुल आपका गलत है। आई हैव कार आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी आपका कोई सिंगुलर नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो, तो उससे पहले
जरूरी है। तो यहां पर आपको कार से पहले कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। आई हैव कार आप ये नहीं कह सकते, आपका गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है या मेरे पास एक कार है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यहां पर मेरे पास कार है, भाई कौन सी कार है मैं आपको ये नहीं बता रहा, बस मेरे पास कार है, नाम नहीं लिया हूं, स्पेसिफिक उसको नहीं किया हूं। आई हैव अ कार, आई हैव एन अ कार क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कार में पहला कार कौन सा वर्ड सी है और कॉन्सोनेंट है, आवाज हमारी वोवेल वाली नहीं आ रही है, इसलिए हम एन का वर्ड यहां पर नहीं यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात अब आपके लिए बहुत क्लियर हो रहेगी कि कहां पर आ का यूज करना है, कहां पर एन का यूज करना है। चलिए मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं कि कहां पर ए और एन का यूज करने वाले हैं। बचपन वाले की तरह नहीं यूज करने वाले हैं कि सर ए एन को कहां यूज करना है, एन सर वहां पर जहां पर ये ए आई ओ यू अगर आ जाए तो एन का यूज करना बिल्कुल गलत था। जो मैंने आपको ट्रिक बताया, जो तरीका बताया, वही चीज आपको फॉलो करना है। जैसे कहा कि यूजफुल, तो यूजफुल में क्या हो जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यूजफुल में आर यूजफुल कि एन यूजफुल, आपका रहेगा आर यूजफुल थिंग, एक यूजफुल लाभदायक चीज, क्योंकि यहां पर या आ रहा है इसीलिए आप कहेंगे आर यूजफुल करने वाले हैं। ओके गाइस, तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं और इसको आप याद कर लीजिएगा और इस तरह से आपकी स्पीकिंग बढ़िया हो जाने वाली है दोस्तों। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं आर्टिकल में दा को समझते हैं, कहां पर हम दा को यूज करेंगे, कहां पर दी को यूज करेंगे। अच्छा चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा बैक आ लूं कि यहाँ पे इसको यूज आखिर किया क्यों जाता था ए और एन। देखिए भाई अंग्रेज लोगों ने इसलिए इसको रूल बनाया, जैसे कहा जाता है कहना मेरे पास एक हाथी है, तो अगर कहें आई हैव ए एलिफेंट, कहने परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए अंग्रेजों ने तरीका बनाया, वोवेल वाले आवाज आ जाएंगे तो अपना एन कहेंगे, आ नहीं कहेंगे। क्योंकि जैसे आपने कहा मेरे पास एक हाथी है, आई हैव, सही सेंटेंस एन एलिफेंट, लेकिन कह लीजिए कि आई हैव अ एलिफेंट, अ एलिफेंट कहने में दिक्कत हो रही है। मैं छाता खरीदूंगा, आई विल बाय एन अम्ब्रेला, ये कहने में आसानी हो रही है, ये सही हो रहा है, लेकिन थोड़ा गलत वाला कहेंगे। देखिए आई विल बाय अ अम्ब्रेला कहने में दुश्वारी हो रही है, इसलिए इस रूल को बनाना पड़ा, इसलिए इस रूल को लाया गया। अगर ये बात आपको नहीं पता थी, कुछ नई बात मिली हो, तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि दा को कहां पर यूज करना जरूरी है और दा कहां पर यूज हम नहीं करेंगे। चलिए जहां पर यूज करना जरूरी है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा कोई भी धार्मिक किताब हो तो उससे पहले हमेशा दा का यूज करना जरूरी है। जैसे आपने दा बाइबल कह दिया, दा कुरान कह दिया, दा गीता कह दिया, तो इस तरह की कोई भी जो धार्मिक किताबें हैं उससे पहले यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। एक बात बिल्कुल पक्का पता चलिएगा। अब दूसरा कारण जो कुछ प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे उसमें से हमने कहा जमीन आसमान, तो क्या होगा हमेशा दा स्काई कहने वाले हैं, क्या कहेंगे, द स्काई कहेंगे, और द अर्थ कहेंगे, दी अर्थ कहेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम दी अर्थ कहने वाले हैं, क्यों कहेंगे हम इसको आगे आगे डिस्कस करते हैं। तो इस तरह जमीन आसमान हो जाएगा, और हमें कोई भी जुपिटर का नाम है, इस तरह किसी दिशा की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको द लगाना जरूरी है। जैसे इन द वेस्ट, इन द ईस्ट, तो इस तरह ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ से पहले हमेशा क्या लगाएंगे, द आप लगाने वाले हैं। इसी तरह कोई जो फेमस आपकी मॉन्यूमेंट्स हो, बिल्डिंग हो, कोई फेमस बड़ी चीजें हो, इस तरह कोई पहाड़ अगर होता है तो उस पहाड़ से पहले आप द लगाने वाले हैं। कोई आपकी रिवर हो जाती है तो उससे पहले आपको द लगाना जरूरी है। जैसे कि द गंगा रिवर, द यमुना, तो द गंगा द यमुना कहना आपका जरूरी है, वरना ये गलत माना जाएगा, तो वहां पर हम द लगाएंगे। ओके दोस्तों, हमारी मॉन्यूमेंट वाली बिल्डिंग है, जो हमारी बड़ी बड़ी इमारत है, ये समझ लीजिएगा दा का जो मेन यूज, सबसे जो फेमस चीजें होती है, एकदम बढ़िया पॉइंट है कि जो बहुत फेमस चीजें हो उससे पहले हम दा लगाने वाले हैं। जैसे कि हम बिल्डिंग सातों अजूबा की बात करते हैं, जैसे हम कहा अपने इंडिया में हमने कहा दा ताजमहल कहा जाएगा,
जैसे मैंने कहा कि मैंने ताजमहल देखा, तो आई सो द ताजमहल या आई विजिटेड द ताजमहल करने वाले अगर द नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह कोई भी न्यूज हो, पेपर हो, कोई भी अखबार हो, तो उसी पे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द न्यूयॉर्क। तो इस तरह से जो पेपर होंगे उससे पहले आप द लगाने वाले हैं। इसी तरह से देखिए कंट्री में तो दा नहीं लगाया जाता है, इसका मतलब जो कंट्रीज होती हैं उससे पहले दा नहीं लगाते हैं। कोई स्टेट हो उससे पहले दा नहीं लगाते हैं, कोई शहर होता है दा नहीं लगाते हैं। लेकिन कंट्रीज में से भी कुछ ऐसी जगह जहां पे दा लगाया जाता है, जैसे आपने कहा द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द यूएसए। इसका पॉइंट क्या है, कैसे आप समझेंगे? एक्चुअली जहां पर एक मिल करके होते हैं तो द यूएसए मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स आपका जो हो गया, तो एक नहीं है, कई मिल करके बने हैं, तीसरे वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। वरना द इंडिया कभी नहीं कहेंगे, द चाइना कभी नहीं कहेंगे, द ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं कहेंगे। तो अब हम समझते हैं कि द को हम कहां पर नहीं कहेंगे, तो द उठाने कहने वाले हैं। याद रखिए एक चीज, प्रॉपर नाउन से पहले दा कभी नहीं लगाया जाता है। किससे पहले? प्रॉपर नाउन से पहले आप दा कभी नहीं यूज करने वाले हैं। दा गुलाम नबी नहीं कह सकते। आपका जो भी नाम, मान लीजिए आपका नाम राजू, दा राजू आप कभी नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से प्रॉपर नाउन से पहले आप यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है, आप उससे पहले तो कह सकते हैं कि द वाटर, आप कह सकते हैं, उसकी सिचुएशन बन जाएगी, उसकी जब लिमिट बनाएंगे तो बन जाएगी। हाँ, लेकिन आ वाटर, आई एम वाटर आप बिल्कुल कभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कहां पर यूज कर सकते हैं? तो उसके कुछ एग्जांपल से समझते हैं। द यूज करते हैं जब हम पूरे ग्रुप को लेना होगा। जैसे हमने कहा कि गाय, जैसे मान लीजिएगा है काउ, तो हमने कहा अगर आ काउ कहा तो एक काउ, मान लीजिए हमने कहा द काउ गिव्स मिल्क, तो मतलब हो जाएगा कि इस द काउ से मतलब है गाय, दुनिया में जितनी गाय हैं वो सारी की सारी गाय दूध देती हैं। तो यहां पर द काउ गिव्स मिल्क, इस द से मतलब है एक हम पूरे ग्रुप को कवर करते, वहां पर द लगाया जाता है। अच्छा, अब चलिएगा हम एग्जांपल से बात करते हैं जहां पर द का यूज होने वाला है। एक फेमस एग्जांपल से हम इनको स्टार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि एक मर्तबा की बात है कि एक बादशाह था। तो कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। तो आपने कहा देयर वाज अ किंग, यहां पर किंग आपसे पहले आपने आर लगाया, क्योंकि किंग हमारा क्या काउंटेबल नाउन है, किंग हमारा सिंगुलर, इसका प्लूरल किंग्स होता है। तो जब भी कोई काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली मर्तबा आता है तो ए या एन को लगाया जाता है। मैंने कहा कि आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ी पॉइंट है कि जब भी सेंटेंस में कोई काउंटेबल नाउन पहली मर्तबा आता है तो उससे पहले आ या एन का लगाना जरूरी रहता है। क्या होगा? वरना फिर दा लग जाएगा। तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ का होना जरूरी है। तो जैसे कहा कि वह सब सही एग्जांपल इस तरह से आपका हो जाएगा। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा की बात है, देयर वाज अ किंग, एक बादशाह था। The king had two daughters। अब यहां पर जब दूसरी मर्तबा आपका आया कि तो उसमें दा लगाना पड़ा, क्योंकि दा को हम ला ही रहे हैं तो फिक्स करने के लिए, खास बनाने के लिए ला रहे हैं। दा ये डेफिनेट है, इसीलिए इसको सीखा जा रहा है कि अब हमने कहा द किंग हैड टू डॉटर्स। द किंग से मतलब है जो पिछले हम राजा की बात किए थे, एक राजा था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अब जब भी हम आगे लेकर के आएंगे द किंग कहेंगे तो मतलब जो पहला वाला था वही हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि कल मैंने एक मूवी देखी, मूवी अच्छी थी। एग्जांपल देखिएगा कौन सेंटेंस सही है। अगर आपने सिनेमा हॉल में देखा तो आई सो कहेंगे, मोबाइल में देखा तो वॉच कहेंगे। तो अगर मान सिनेमा हॉल में देखा तो आई सो अ मूवी यस्टरडे, इसकी हिंदी कल मैंने एक मूवी देखी। मूवी वॉज गुड, मूवी अच्छी थी। दूसरा सेंटेंस आई सो अ मूवी यस्टरडे, कल मैंने एक मूवी देखी। द मूवी वॉज गुड। अब बताइए कौन सेंटेंस सही है?
दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कहा आई सो आ मूवी यस्टरडे। मैंने आपसे कहा था कोई भी जब काउंटेबल नाउन आएगा पहले मर्तबा में ए या एन को लगाएंगे, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उसको लाएंगे तो उससे पहले द लगाना पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा, आई सो अ मूवी यस्टरडे द मूवी वाज गुड। तो द मूवी मतलब है कि जो मूवी कल मैंने देखी थी उस मूवी के बारे में बात कर रहा हूं। और पहले सेंटेंस वाले का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले का मतलब हो जाएगा कि आई सो अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, मूवी वाज गुड। तो मतलब है कि एक मूवी मैंने देखी और मूवी जो अच्छी थी कोई दूसरी मूवी, तो यहां इसीलिए दाग लाना आपका जरूरी और वही जाकर के आपका सही होगा। जैसे कि हमने कहा कि एक लड़का आपके सामने खड़ा है, कल आपसे मिलने के लिए आया था, और हमने कहा साहब ये वही लड़का है जो कल आपसे मिलने के लिए आया था लेकिन आप तो चले गए थे। तो क्या जाएगा, दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे टू मीट यू। तो दिस इज द बॉय, क्या कहा, दिस इज द बॉय। अरे द लगाने से स्पेसिफिक हो गया, खास हो गया, यानी दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हु केम यस्टरडे जो कल आया था टू मीट यू, तुमसे मिलने के लिए। तो द का यूज जहां पर होगा वहां पर आपका खास बना लेगा, वहां पर दोस्तों द का यूज करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप द में कुछ कंफ्यूज नहीं होंगे। ए एंड द का यूज अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इस पे हमें थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जब आप कोई चीज पढ़िएगा, स्पीकिंग करिएगा तो इस पर ध्यान रखिएगा कि क्या आपका हो गया। एक बार कंक्लूड कर देता हूं इसको कि ए जो एन होता है ये कहां पर आपका यूज होने वाला है, काउंटेबल नाउन में यूज होगा और सिंगुलर में यूज होगा। आ राजू, आ सिटी इस तरह यूज नहीं होगा, आ राजू नहीं होगा, आ मुंबई नहीं होगा, इस तरह आप यूज नहीं कर सकते। तो ए या एन को कहां पर यूज करेंगे, एक जगह पर। एक जगह कौन सी है कि काउंटेबल गिनने वाला नाम हो और सिंगुलर हो। द का यूज मैंने कई जगह पे आपको बताया कि द का यूज वहां पर करना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने किया, कोई भी धार्मिक किताब हो, कोई भी बड़ा पहाड़ हो, कोई भी इस तरह से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, तो इस ऐसे जगह पर आपका द यूज करना जरूरी है। और कई जगह पर द यूज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, वहां पर भी आपको बता दिया गया। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, अब आपको एग्जाम में आएगा, आपको स्पीकिंग करने का कोई गलती करने वाले नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपको जरूर लगता है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कोई गलती आपसे होने वाली नहीं है। सो इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।